नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथ्स विधि पर। जहां पर ये वो क्लास है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चंस के बेहतरीन शॉर्टकट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय को चल रहा है क्या, एरिया। एरिया में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक करवा दिए थे। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के लिए। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि मेरा बिल्कुल पक्का मेरा इरादा यही है, पक्का उद्देश्य मेरा यही है कि क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ के बता देता हूँ। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। अगर चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। या फिर दोगुनी का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको कहने का मतलब अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, 2:1 में हम x मान लेंगे। अगर x मान के आप नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जहां पर जोड़ या घटाव हो, जहां पर अनुपात में कोई राशि दी गई है, अगर जोड़ना घटाना है तो वहां पे बिना x के मान के आप काम कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे आया था क्षेत्रफल की बात पक्का किया होगा। अगर क्षेत्रफल की बात नहीं की जाती तो क्या है, परिमाप आता है। परिमाप में तो जोड़ना घटाना होता है, जोड़ना होता है, सॉरी। तो वहां पे हम बिना एक्स के मान कर लेते। लेकिन यहाँ पे आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा। हमें मालूम है कि इन दोनों का गुणा होगा। जब इन दोनों को गुणा होगा तो हमारी मजबूरी ये है कि हमको एक्स मानना पड़ेगा। अगर हमने चौड़ाई 1 मानी है तो लंबाई कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि इनका अनुपात जो है लंबाई और चौड़ाई का 2:1 है। तो हमने मान लिया लंबाई इसकी कितनी है, सॉरी चौड़ाई अगर इसकी x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी। कह रहा भाई लंबाई 5 सेंटीमीटर कमी कर दी, 2x है, 2x में 5 कम कर दो। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। कह रहा लंबाई आप 5 सेंटीमीटर कम कर दो और चौड़ाई जो है क्या करो, 5 सेंटीमीटर बढ़ा दो। कह रहा अब जो इनका क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो इनका जो क्षेत्रफल आया है वो क्या है, 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाला जो क्षेत्रफल था, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का अंतर ही क्या है, इन दोनों का क्षेत्र ही कितना, 75 सेंटीमीटर है। पहले जो इसका क्षेत्रफल था वो जितना भी था हमें नहीं मालूम है। लेकिन जब लंबाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया, तो अब क्या है, पहले के मुकाबले क्षेत्रफल जो था 75 सेंटीमीटर बढ़ गया। इसका मतलब यही हुआ कि अब जो क्षेत्रफल आ रहा है और जो पहले का क्षेत्रफल था इसमें 75 सेंटीमीटर का अंतर है। तो आप निकाल लो, क्या करोगे आप इस वाले क्षेत्रफल से, ये था पहले का, ये था पहले और ये है अब, ये है नया। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। निकालो कैसे आएगा, इसका इसमें गुणा करो तो कितना आएगा, 2, इसके इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2x² माइनस 5x। 5 का गुणा करोगे 5 दूनी 10x, 5 25। ये हो गया पहले वाले का। इसमें से आप इस वाले को घटा दो तो कितना आएगा, 2x²। और किसके बराबर है, 75 के बराबर है। ये दोनों का अंतर 75 के बराबर है। ये 2x से 2x कट जाएगा, 5 में से 10 में से 5 जाएगा, 5x आएगा। ये 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 20। x का मान आ गया 20। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, आयत की लंबाई पूछी गई। आयत की लंबाई क्या थी, 2x थी। क्या थी लंबाई पहले, 2x थी। तो लंबाई आप निकाल लो यहाँ से, क्या होगा, 2x मतलब 2 में 20 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर आपसे इसकी केवल चौड़ाई पूछी जाती है तो चौड़ाई क्या है, x आ रही थी, x कितनी होती है, 20 की हो जाती है। तो हमसे लंबाई पूछी गई, लंबाई कितनी आ गई, 40 आ गई। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दोगुना है। आयत का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, देखो बना लो एक। कह रहा आयत का विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर, समझ में, 10 सेंटीमीटर विकर्ण हो गया। कह रहा लंबाई का दोगुना है। अगर विकर्ण हमारा 10 सेंटीमीटर है और कह रहा लंबाई, लेंथ से क्या है, दोगुना है, तो लंबाई कितनी होगी इसकी, 10/2 कर दो यानी कि 5 होगी। जो विकर्ण है लंबाई से दोगुना है, 10 सेंटीमीटर है,
इसका मतलब क्या हो, लंबाई क्या उसकी आधी होगी, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये लेंथ मालूम पड़ गई। आयत में हमें विकर्ण मालूम है, लेंथ मालूम है, तो क्या इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। आपको मालूम है क्या, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। लंब कितना है, 5, लंबाई 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और चौड़ाई यानी वृत्त, वृत्त निकाल लो आप, कितना का 100 में से 25 जाएगा, 75 जाएगा, स्क्वायर रहेगा स्क्वायर। तो बी का मान कितना आएगा, बी का मान आ जाएगा 25, क्या है 75 होता है, रूट 5 × 5 × 3, जोड़ा बना लो, बी का मान कितना आ गया 5√3। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल बताना है। आपको मालूम है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा L×B, लंबाई में गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है आपकी 5 ऑलरेडी थी आपकी, वृत्त कितनी आई 5√3 आ गई, दोनों गुणा कर दो 25√3, ये क्या हो गया, यही आपका यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। 18 14, देखो ये 18 सेंटीमीटर है, ये आपकी 14 सेंटीमीटर, ये आपकी हो गई 18 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर। 18 वाला कुछ बड़ा होगा, 14 वाला क्या होगा, कुछ छोटा होगा। दिख भी रहा है आपको, 18 कुछ बड़ा है, 14 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। ये हो गई 18 आपकी और ये हो गई आपकी 14, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कह रहा है कि एक इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाना है, उस वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो भाई वृत्त क्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो उसका व्यास का 2 गुना होता है। और व्यास व्यास क्या होता है आपको मालूम है, वृत्त का जो व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास ऐसा होता है जो उसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरे और एक एक सिरे से दूसरे सिरे को छुए, मतलब इस बिंदु से होके जाना चाहिए। यहाँ से चल रहा है, कहीं से भी खींच लो, ऐसा ही खींच लो, ऐसे खींच लो, लेकिन कंडीशन यही है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए, वही उसका व्यास होता है। और व्यास का आदि क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, आपको खूब अच्छे तरीके से मालूम पड़ गया कि ये जो इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, इसके अंदर जो वृत्त बनेगा तो सबसे बड़ा व्यास क्या होगा। तो आपने कहा जी वृत्त हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो ऐसे 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 बनेगा वृत्त हमारा, मतलब वृत्त जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बड़ा सा बड़ा वृत्त ऐसे बनेगा। अगर कुछ लड़कों ने अगर ऐसे कर दिया कि आप ऐसे बना दो, ऐसे 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 और यूं 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 जाके यूं, तो भाई ये व्रत नहीं होगा आपका। पूछो क्यों नहीं होगा, रीजन है व्रत का केंद्र आप यहाँ रखोगे तो ये क्या है, ये तो आपकी ये व्यास हो जाएगा। तो व्यास क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है हमेशा सेम होता है। तो यहाँ तो कितना आएगा, ये तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन ये जो आप करोगे यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वृत्त का जो व्यास होता है सेम होता है। अगर ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये सब सेम होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, वृत्त बनेगा ही नहीं। ये आपका एक अंडे नुमा सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। तो अंडा नुमा सर्कल क्या है, वृत्त नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ये बनेगा, जब इस कंडीशन में ये वृत्त बनेगा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि इसका केंद्र बिंदु कहाँ, यहाँ होगा। केंद्र बिंदु मतलब ये व्यास हमारा हो जाएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ थोड़ा सा हट रहा है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब व्यास हो जाएगा तो कितना 14 सेंटीमीटर है। आपको मालूम है आर क्या होता है, आर होता है बड़ा आर बटे 2, बड़ा आर होता है व्यास, व्यास कितना है 14 है बटे 2 यानी 7। हमें मालूम पड़ गया कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी, 7 आएगी, यानी मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लंबाई होगी कितनी, 7। अब वृत्त की त्रिज्या अगर 7 आ गई तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान क्या है 7 × 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, गुणा कर लोगे 154 वर्ग। अब क्या है सेंटीमीटर, मीटर क्या है देखते हैं, 23 नंबर का क्या है सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें मालूम पड़ गया कि इस वृत्त के अंदर जो बड़ा से बड़ा वर्ग वृत्त बनेगा उसकी उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 154 सेंटीमीटर।
वर्ग सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया। कालीन की लंबाई बताओ। ठीक है, 8 6 कह रहा है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये कितनी है? ये 8 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इस पूरे कमरे की फर्श में कालीन बिछाई गई है। तो कालीन कितना मीटर चौड़ा है? 1.6 मीटर चौड़ा है। तो कालीन की लंबाई पूछी गई है। तो बड़ी सिंपल है भाई, इसमें क्या करना है आपको? कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल। भाई कालीन नीचे ही तो बिछाई जाएगी, कोई दीवारों में तो चपकाई नहीं जाएगी। कालीन क्या होती है? फर्श में बिछती है। तो फर्श की जब भी कोई बात फर्श की करेगी तो क्या निकालेंगे? हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। निकाल लो। कालीन के क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपसे पूछी गई, चौड़ाई दिया है 1.6। क्या दिया है? मीटर है। क्या है? 1.6 मीटर। ठीक है, मीटर है तो मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कमरे का पूछा गया आपसे, कमरे का। तो 8 इंटू 6 क्या है? 8 इंटू 6। एल का मान निकालना है यहाँ से। 8 इंटू 6 बटे 1.6। जीरो हटाया, ऊपर एक 10 आ जाएगा। कर लो, कैसे करोगे? 8 दूना 16, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30, यानी कि 30 मीटर। उस जो कालीन की लंबाई होगी कितनी होगी? वो 30 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। पार्क का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई है। अनुपात क्या है? 3:2। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि हम x नहीं मानेंगे तब भी मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परिमाप की बात की गई है। परिमाप में क्या होता है? दोनों अनुपात, लंबाई चौड़ाई अनुपात क्या जोड़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात कर दी जाती, बाद में क्षेत्रफल पूछा गया, वो तो बाद में निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शुरू में ही आपको क्षेत्रफल का मान दे दिया गया है, तब हमको यहाँ पे x मानना हमारी मजबूरी हो जाएगी। अभी हम आपको बिना x माने कर रहे हैं, यहाँ पे x मान के बताएंगे, यहाँ पे बिना x मान के। ठीक है, अब कह रहा है वो, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसकी चारों ओर घूम लेता है। देखो भाई, ये 3 है, ये 2 है। वो इस पॉइंट से चला होगा, इस पॉइंट से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से चल के फिर वापस यहाँ आया और फिर उसके बाद यहाँ गया। वो कह रहा है पार्क के चारों तरफ एक ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी में डी से आया और डी से वापस ए में आ गया। इतना पूरा चक्कर लगाने में उसको 8 मिनट का समय लगता है। कब? जब उसकी स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम निकाल सकते हैं दूरी। तो आपने कहा जी दूरी क्या होती है? तो हमने कहा भी चाल में गुणे समय कर दो। चाल में इंटू समय। चाल क्या है? तो आपने कहा जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और वर्ग मीटर में आपसे आंसर पूछा गया। तो एक काम करो, आप इस किलोमीटर प्रति घंटे को ना मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो वहां भी गलती आएगी। तो आप एक काम करो, इसको 12 किलोमीटर को आप चेंज कर लो मीटर में। तो हमने 1000 का गुणा कर दिया, मीटर में आ गया। समझना मेरी बात। और घंटे को चेंज कर लिया हमने किसमें? मिनट में। तो 60 का आपका एक क्या होता है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो आपने यहाँ कर दिया 60 मिनट। इंटू समय क्या है? 8 मिनट आपको दिया गया है, 8 मिनट। भाई जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, हमने 12 किलोमीटर को 12,000 मीटर में चेंज कर लिया। और प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में। तो हमने क्या करा? उस घंटे को हमने 60 मिनट में चेंज कर लिया। तो मिनट से मिनट कट जाएगा, हमारी दूरी किसमें? मीटर में आ जाएगी। और क्वेश्चन में लास्ट में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मीटर में ही दिए गए हैं आपके। ठीक है, निकाल लो आप। तो क्या करेंगे? देखो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा,
6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि 8 दूना 16, 1600 मीटर। हम ये जान गए कि इस यहां से चल के यहां तक, यहां गए, ये गए, ये गए, मतलब इस पार्क का चारों चक्कर में, सॉरी, पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में जो पूरी दूरी तय होगी वो हो गई 1600 मीटर। और आपको मालूम है आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप भी वही होता है कि आप एक पॉइंट से किसी आयत में पूरा घूम के वहां वापस में आ गए तो आप जान गए कि ये क्या है, ये हमारा परिमाप है, ये इस पार्क का क्या है, परिमाप है। परिमाप हमको यहां से मालूम पड़ गया आपको, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर हम देखें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया गया है। अगर हम यहां से बात करें, हम लंबाई को 3 मान लें, चौड़ाई को 2 मान लें, समझना मेरी बात, तो परिमाप क्या निकलेगा? तो आपने कहा ये लंबाई चौड़ाई अनुपात दिया है, तो परिमाप होता है हमारा, क्या होता है, 2L प्लस चौड़ाई और बराबर कितने, 1600 दिया गया है। समझना मेरी बात पहले, तो 2 कर दिया, लंबाई हमने 3 ही मान ली और प्लस चौड़ाई कितनी है, 2 मान ली। तो 3, 3 2, 3 और 2 क्या हुआ, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बराबर करो, इसकी वैल्यू इतनी है, सॉरी बराबर नहीं, इसकी वैल्यू इतनी है। बराबर कब करते हैं, जब हम एक्स मानते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बिना एक्स माने हुए क्या कर रहे हैं। तो लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, 3 और 2 5 दूनी 10, यानी कि हमारा जो परिमाप आया 10। इस 10 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आपने कहा जी 1600 के बराबर है। 10 की वैल्यू 1600 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 3 की वैल्यू, तो आपने कहा जी 3 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो आपने इसमें गुणा किया था 160 का, तभी तो इतनी बराबर हुई। तो यहाँ भी आप 160 का गुणा कर दो, 16 48, 480। लेकिन एक चीज और भी है कि अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अब इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो लंबाई कितनी आएगी, 480 आ गई यहाँ से, और चौड़ाई की बात करो तो इसमें भी 160 का गुणा करना पड़ेगा, तो 320 आ गई। अब 48 का 32 में क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। 48 का 3200 में 96, 8 3 24, 4 80 लगा दो, 4 3 12 13 14, 6 9 6 15 5 80 लगा, 1 15 56, अच्छा 13 होता, सॉरी 13। तो कितनी इनका निकाल लो, इन दोनों गुणा करोगे, क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल आएगा आपका 1536, 1536 और 2 जीरो, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। लेकिन आपने देखा कि यहाँ से हमने बिना एक्स मान के कर तो दिया, लेकिन हल्का सा लंबा हुआ, लंबा कहाँ हुआ अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कहाँ पे हुआ लंबा, ठीक है। तो 1536, 15,03,600 वर्ग मीटर आया इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक्स मान के किया हो तो समझना मेरी बात, 3:2, तो ये कितना था, 3x या था 2x, ये है लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई। समझना आप बहुत गौर से। तो हमने कहा जी इसका परिमाप कितना आया था आपका, 1600 मीटर आया था, तो हमने क्या किया, परिमाप निकाल लिया, 3x प्लस 2x बराबर 1600 मीटर। 5 दूनी 10, सॉरी 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 2 5 दूनी 10, तो 10 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 1600। एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, 3 दूनी 5 दूनी 10, 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया, 160 आ गया। अब x अगर 160 आ गया तो आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपने कहा ये क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। L का मान कितना है, 3x है, प्लस b का मान कितना है, 2x है, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, तो 6 कर दिया, 16 का होता है 256, मतलब 160 इंटू 160, तो 256 डबल जीरो, इन दोनों गुणा करके इंटू 6, 6 रंग 36 साल 80 लगा, 3 6 5 30 3 33, 6 12 3 15, तो यहां से आपका ऐसे आ जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, ये करने में आप थोड़ा गलती कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या है कि पहले आपने क्या निकाली, यहाँ से आपकी ये लंबाई आ गई, यहाँ से ये चौड़ाई आ गई, लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल लिया आपने, फिर क्या करा आपने, इनके इन दोनों को गुणा कर दिया, ये लंबाई आ गई आपकी, ये चौड़ाई आ गई। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता था कि इनकी लंबाई निकालो, ठीक है, तो वहां से भी निकाल लेते भाई, 16 का मान इसमें रखो, 16 कितना, 4800, 4800 आ गया,
और 16 सॉरी 160 का मान यहाँ रखो, क्या नाम है, दो वृत्त में 16 दूनी 32, 320 आ गया। 4800 320 से गुणा कर दो, 15 लाख 3,600 वर्ग मीटर, वही वहां पे आया, वही यहाँ पे आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में जल्दी से। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 200 वर्ग 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी होगी? देखो बड़ा सिंपल है भाई। कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है 2L + B इंटू H बराबर कितना दिया हुआ है आपको? ये दे रखा है 220 वर्ग मीटर, 220। अब आपको दे रखा है कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई कितनी है? 8 और 5 चौड़ाई ये दिया है, और 5 दिया गया आपको पास। आपसे कमरे की लंबाई यानी L पूछा गया है, ये निकालना है। निकाल सकते हो आराम से। 5 में 2 का गुणा होगा 10 आएगा, 10 से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आया? L + 8 बराबर 22। L का मान निकालना है, 22 में से 8 घटाओ, कितना आएगा? 14 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आपका दिया गया है। इसका मतलब कि उस कमरे की जो लंबाई होगी कितनी होगी? 14 मीटर होगी। 26 का डी नंबर चेक भी कर लेते हैं एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है, ठीक है। ऊंचाई और अर्ध परिमाप यानी कि हाइट की बात की है, और अर्ध परिमाप क्या होता है? L + B होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है भाई? पूरा परिमाप क्या होता है? 2L + B होता है। तो अर्ध परिमाप की बात करेगी। हमारा जो परिमाप होता है क्या होता है? वो होता है 2L + B, लेकिन कह रहा आधा परिमाप, तो इसको आधा कर दोगे तो L + B आएगा। तो कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात दिया गया है 2:5, तो हमने 2:5 ले लिया। जल्दी से इसको 2x मान लो और इसको मान लो 5x। x मान लोगे, क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग सेंटीमीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाने खर्च 140 रुपया है। इस कमरे की ऊंचाई कितनी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, कमरे की चारों दीवारों को हम क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल के ही बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे? तो उसको करने का एक तरीका है कि अगर मान लो हमने लिखा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, कह रहा है कि ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल जहां कागज लगा है, कागज वाला वो क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल जहां पे कागज लगा है, प्लस खिड़की तथा दरवाजों का क्षेत्रफल। भाई एक बात बताओ आप, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरी ये चारों दीवारें हैं, समझना मेरी बात बहुत गौर से, अब मैं कह दूं जितना बड़ा मेरा ब्लैक बोर्ड है, इस जगह हमने खिड़की लगा रखी है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम जब पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉरी पूरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो भैया हमको ये एरिया भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो कह रहा है कि खिड़की और दरवाजे को उसने छोड़ दिया है,
लेकिन जब पूरे के लिए क्या क्या लिखेंगे, पूरे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वो वाला क्षेत्रफल कहाँ, जहाँ कागज लगा है, प्लस इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने छोड़ रखा है खिड़की और दरवाजों का एरिया कितना है, वो है आपका 15 वर्ग मीटर। तो उसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अगर हमको वाकई में पूरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो। अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 2l+b इंटू एच बराबर, अब मेरी बात जरा बहुत गौर से सुनना, कह रहे क्षेत्रफल जहां पे कागज लगा हुआ है, ठीक है, और आपको अच्छे से मालूम है कि कागज जो है चौड़ा कितना है, तो आपने कहा जी 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो हम कागज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो L इंटू बी होगा यहाँ पे, किसका, कागज कागज का क्षेत्रफल, प्लस खिड़की दरवाजे कितना दे रखा है, तो आपने कहा जी 15 छोड़ा, तो 15 जिसमें जोड़ दो क्योंकि हम पूरे के निकाल रहे हैं। अब फिर 2 रखा, l+b का मान क्या है आपको मालूम है 5x है, तो इसकी जगह आपने 5x कर दिया। h का मान कितना है, तो आपने कहा जी 2x है, तो इसकी जगह 2x कर दिया। कागज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब क्या है, लंबाई में गुणे चौड़ाई होगी। आपसे ये पूछा गया है, चौड़ाई तो दिया है कितना है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कागज क्षेत्रफल निकालना है, कागज क्षेत्रफल यहाँ निकाल लो आराम से, कागज का क्षेत्रफल उधर ना निकालो, उधर आप भूल जाओगे, चलो ये निकाल देते हैं। L इंटू बी होगा, L के इंटू बी की, हम कागज के मतलब क्या होगा, कागज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, इसका जो कागज की जो चौड़ाई है कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे क्या होगा, आपको 100 से यहाँ भाग देना पड़ेगा। अब कागज की लंबाई क्या है, तो आपने कहा जी कि कुल खर्च कितना आ रहा है, तो आपने कहा जी 1040 रुपया खर्च आ रहा है। कब आ रहा है, जब कागज क्या था, जो कागज था वो 8 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कागज वो खरीद के लाया था। तो हम एक काम करते हैं, कुल खर्च में अगर हम 8 का यहाँ से भाग दे देंगे तो हमें कागज की लंबाई मालूम पड़ जाएगी, हाँ या ना। कुल खर्च कितना आ रहा है, 1040 रुपया खर्च आ रहा है कागज को लगाने का, और आपको मालूम हो जो कागज लेके आया था वो क्या हिसाब लाया था, 8 रुपये प्रति मीटर, 8 रुपये क्या है, प्रति मीटर, ठीक है। तो हम जानेंगे कि ये क्या क्या है, कागज की लंबाई हो जाएगी यहाँ से, +15। अब इसको सॉल्व कर लो पहले बड़ी जल्दी से, ठीक है। 13 अट्ठे 104 होता है, 130 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 13 अट्ठे 104, 30 आ गया। अब यो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कट जाएंगे, 13×5 65, यानी कि कागज का क्षेत्रफल 65 आ गया, खिड़की और दरवाजों का क्षेत्रफल 15 था, कुल मिला के जोड़ेंगे इनको 6 7 80 आ जाए, कितना, 6 7 का 80। यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल था एक्चुअल में वो 80 वर्ग सेंटीमीटर था। यहाँ सॉल्व करो, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के मान कितना आ जाएगा, तो आपने कहा जी 80 में से 80 को 20 से भाग दे दो, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 2। हमें x का मान मालूम पड़ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कमरे की ऊंचाई कितनी मानी थी हमने, 2x मानी थी, कितनी मानी थी, 2x मानी थी। तो x तो ऊंचाई निकाल लो, ऊंचाई कितनी ही, 2x, तो 2 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो उस कमरे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, उस कमरे की जो ऊंचाई है वो है आपकी 4 मीटर, 4 मीटर है आपकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27, एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है।
दरवाजों तक खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवार पे 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपए है। इस कमरे की ऊंचाई बतानी है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले ही कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात दिया है। आपको मालूम है कमरा कोई होगा, ठीक है। यह कमरा बना देते हैं, ये कमरा मान लीजिए आपको हो गया। इस तरीके से कमरा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज है ये देखो पहले आप। कह रहा है इसकी ऊंचाई यानी h हाइट और इसके अर्ध परिमाप। आपको मालूम है जो परिमाप होता है वो होता है 2l+b। परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई होती है। कह रहे परिमाप पूरा नहीं लेना है। परिमाप क्या लेना है? इसका परिमाप आधा लेना है। जब आधा परिमाप करेंगे तो इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि h और इसकी l+b का जो अनुपात दिया गया वो दिया गया आपको 2:5। या हम कह सकते हैं अगर हाइट 2x होगी तो इसका लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? वो होगी 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कमरों की चारों दीवालों पे कागज लगाया जाना है। जहां पे दीवालों में खिड़कियां होंगी तो वहां पे कागज नहीं लगेगा। तो उसने बोल दिया कि 15 वर्ग मीटर को छोड़ दिया इसने, ठीक है। जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसमें से 15 वर्ग मीटर में खिड़की और दरवाजे हैं, उसको छोड़ने के बाद इन्होंने कह रहा है 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाया है और जिसका 8 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च कितना है? 1040 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया? समझना मेरी बात। अगर हम कमरे की बात करें, ये कमरे की चारों दीवालों का क्षेत्रफल तो आपको मालूम है क्या होता है? 2l+b इंटू h। 2 कर दिया, l+b का मान क्या है? 5x है और h का मान कितना है? 2x है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 20x² आ गया हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारी पहली कंडीशन दी है। अभी हमने केवल कमरे की बात करी है। अब यहां आ जाओ आप कागज वाली बात। यहां आ जाओ कागज वाली। अगर हम कागज जो लगा रहे हैं कितना छोड़ दे, कितने पे लगा रहे हैं, अगर उससे हम निकालें तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आएगा? तो हम एक काम कर लेते हैं, कागज की पहले लंबाई निकाल लेते हैं। कागज की लंबाई। अब कहोगे साहब लंबाई कैसे आएगी? भाई चौड़ाई तो दे रखी, कागज कितना चौड़ा है? 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। और कागज की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो आपको मालूम है कागज जो है 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 रुपए प्रति वर्ग की मीटर की दर से लगाने खर्च कितना है? 1040। यानी कि कागज, अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये कागज है तो इसमें क्या है? इसमें ये तो इसकी लंबाई हो गई, ये वाली यहां से लेके यहां तक की लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई। कागज अगर आपने ऐसा रख दिया तो क्या है? लंबाई और चौड़ाई दी गई इसमें, ठीक है ना। तो कागज की लंबाई निकालनी, चौड़ाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको दी गई है, कितना है? तो आपने कहा जी चौड़ाई इसमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे 100 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि 1/2 मीटर, ये इसकी चौड़ाई हो गई। कागज की लंबाई निकालनी है तो कुल खर्चे में से प्रति खर्चा जो है उसका वो भाग दे दो आप, कितना है? कुल कितना खर्चा आ रहा है? 1040। 1040 में आप भाग दे दो 8 का। क्योंकि कह रहा है ना कि 8 रुपए प्रति मीटर, कह रहा है ना वो 8 रुपए प्रति मीटर खर्च कितना आ रहा है? 1040। तो कितने मीटर कागज वहां लगा होगा, मतलब कि लंबाई उस कागज की कितनी होगी? तो आपने भाग दे के देख लिया, 8 एकम 8 और 8 त्रिका 24, यानी कि 130 मीटर। हमें कागज का यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मालूम पड़ गई आपको। जब कागज की लंबाई और चौड़ाई मालूम पड़ गई, ठीक है, तो कागज का क्षेत्रफल प्लस खिड़की या दरवाजे का क्षेत्रफल को मिला देंगे तो वही हमारे चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कागज के यहाँ निकाल सकते हैं। आप कागज का आप क्षेत्रफल निकाल लो। आप कागज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपने कहा जी l/b होता है। l क्या है? लंबाई 130। b क्या है? चौड़ाई कितना है? 1/2, 65
वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। हमें कागज का क्षेत्रफल मालूम पड़ गया 65 वर्ग मीटर है। अब इसको हम उसके बराबर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो कागज लगाया गया है ये दरवाजे और खिड़कियों को छोड़ दिया गया है अभी। तो अगर हम इस वाली कंडीशन से निकालने की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, कागज के क्षेत्रफल में जितना कागज का क्षेत्रफल है ये 65 और प्लस जो हमने दरवाजा और खिड़कियों का क्षेत्रफल छोड़ दिया है उन दोनों को जोड़ देंगे। कितना छोड़ा था, 15 वर्ग मीटर। इसको आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 80 वर्ग मीटर। यानी कि हमें मालूम पड़ गया कि एक्चुअल में क्या है, कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 80 वर्ग मीटर। और ये किसके बराबर है, ये 20x² के बराबर है। तो आप कर दो, 20x² बराबर कितना हो जाएगा, 80। x क्या आएगा, तो 4 आएगा। x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, कमरे की ऊंचाई पूछी गई तो ऊंचाई क्या मानी थी आपने, 2x मान रखी थी। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऊंचाई क्या होगी, हाइट कितनी हो जाएगी, 2x से 2 इंटू 2 यानी कि 4 मीटर। उस कमरे की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को कहीं आप नोट कर लेना। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत गलत करते हैं, इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं कई बार। चलते क्वेश्चन नंबर 28 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28, एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपए है। ठीक है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दोगुनी है। नए कमरे में चारों दीवारों पर कागज लगाने खर्च क्या होगा। तो ठीक है, आपको मालूम है सबसे पहले क्या होता है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है कमरे के, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, वो होता है 2l + b इंटू एच। अब कह रहे चारों दीवारों पे कागज लगाने का जो खर्चा है वो कितने के बराबर है, तो आपने कहा जी वो है जी 750 का। अब कह रहे एक दूसरा कमरा है, उस दूसरे कमरे का जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, इसका जस्ट डबल है। तो दूसरे कमरे की बात कर लेते हैं, सेकंड वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपने कहा जी हर चीज डबल है तो दो दो ऐसे ही रहेगा। एल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। बी कितना है, 2b हो जाएगा। और एच कितना हो जाएगा, ये भी डबल 2l हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें, इस वाले में, दूसरे वाले कमरे में जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है उसमें अब कितना खर्चा लगेगा। तो हमें बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारे पास 2l + b + h का मान दिया गया 750। तो हम एक काम कर क्या कर लेते हैं, हम इतने को अलग कर लेते हैं। इतने को अलग कर लेंगे तो वहां से मालूम पड़ जाएगा हमें कि कितना खर्चा लगेगा। तो एक काम करो, आप यहां से 2 निकाल लो और 2 यहां से निकाल लो। समझना मेरी बात, 2 इंटू 2 इंटू 2 l + b इंटू एच। 2 आपने यहां से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन यहां से ले लिया, इन दोनों को उठा के यहां रख दिया आपने। बाकी ये आपका बच गया 2l + b इंटू एच। यानी कि पहले वाले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको मालूम है कि इतने पे, पहली वाली जो दीवारों पे, चारों दीवारों पे जो कागज लगाने, सॉरी क्या करने का, कागज लगाने का खर्च आ रहा था, कितना आ रहा था, 750 आ रहा था। तो उसमें क्या करो, 2 दूनी 4, 4 हो गया। इसके इसका कितना खर्चा आ रहा था, 750 आ रहा था, 750 कर दो, कितना आएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 से पहले ना कुछ चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 29 से पहले कुछ चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी, तो आप जरूर इन सब चीजों को नोट कर लें पहले से। ठीक है, कुछ फार्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेकिन इससे पहले क्या है,
फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट। देखिए, रास्ते वाले फार्मूले, कौन से सब फार्मूले? रास्ते वाले फार्मूले। रास्ते का क्षेत्रफल वाले सूत्र। क्वेश्चन कैसे आते हैं? आयत में बीच में रास्ता होगा, आयत के चारों तरफ रास्ता होगा, आयत के बाहर रास्ता होगा, आयत के अंदर रास्ता होगा। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है, कई बार रास्ते को छोड़ के जो बाकी जगह है उसका निकालना होता है। तो पहली कंडीशन आते हैं हम लोग। पहली कंडीशन, दो कंडीशन मैंने आपको बना दी। ये आपका एक आयत है, समझना बहुत गौर से। इस आयत की लंबाई आपको मालूम है क्या है? ये एल है। ये क्या है? ब्रेथ है, यहां से लेके यहां तक चौड़ाई। इसके बीच में एक रास्ता है। रास्ता की लंबाई और चौड़ाई क्या है? इसकी है ए। ये जो रास्ता की लंबाई है ये ए है। ये यहां से लेके यहां तक ए है, यहां से लेके यहां तक ए है, ठीक है ना। इसकी जो रास्ते की लंबाई चौड़ाई मतलब जो है वो क्या है? वो ए है इसकी। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बना दिया आपको, तो पहली दो कंडीशन आती है। पहला, ए नंबर ए, बोला जाए रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल। दूसरी कंडीशन आएगी, रास्ते के अलावा शेष जगह का क्षेत्रफल। दो चीजें आती हैं। पहला हो गया रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि जो मैं जहां डॉटेड डॉटेड कर रहा हूं ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। ये रास्ता है आपका जो बीचों बीच बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो कैसे निकालोगे रास्ते का क्षेत्रफल? जब भी आपसे पूछा जाएगा मैं निकाल के बता दूंगा आपको, बता रहा हूं। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप नोट कर लो, कुछ नहीं करना है। ए एल प्लस बी माइनस ए। ये क्या है? ये फार्मूला है आपका, ठीक है ना। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। एक आयत है जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। उस आयत के बीचों बीच ए लंबाई का, ए लंबाई चौड़ाई का अगर एक रास्ता हम बनाएंगे तो क्या होगा? तो मतलब इस रास्ते की जो हमारी जो वो है लंबाई चौड़ाई जो है इस रास्ते की, वो क्या है? ए है। बीचों बीच मतलब क्रॉस में, मतलब समानांतर कितना है? बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क जो है, दो सड़कें, ठीक है। समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या होता है, जहां पे मैं रेड कर रहा हूँ, रास्ते के अलावा शेष जगह क्षेत्रफल, जहां पर ये रेड रेड हो जाएगा, देखना आप। जहां मैंने रेड रेड किया है उस जगह अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे? यहाँ पे एल माइनस ए और बी माइनस, ये जो बीच में रास्ता है कितना चौड़ा है? कोई अगर आपसे पूछे कि दो रास्ते हैं बीचों बीच, उनकी चौड़ाई कितनी है, तो आप बोलोगे उनकी चौड़ाई है ए मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या है? सॉरी, आयत की लंबाई क्या है? एल मीटर। आयत की चौड़ाई क्या है? बी मीटर है। अगर एक आयत जिसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ाई का अगर एक रास्ता हम, दो रास्ता बिल्कुल बीचों बीच हम लेके जाते हैं, तो पूछा जाएगा कि ये रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कह दोगे ए कोष्टक में एल प्लस बी माइनस ए। अगर पूछा जाए कि रास्ते के अलावा जो बाकी जगह बची हुई है, जो लाल लाल है ये, उसका क्षेत्रफल क्या है, तो आप बोलोगे एल माइनस ए ब्रैकेट में बी माइनस ए। ये फार्मूले कहाँ यूज होंगे, किस तरीके से यूज होंगे, इनका बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपका अभी एक चीज इसमें बताऊंगा। आप बस केवल ये नोट कर लो, बाकी चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में अगर हम आ जाए, ठीक है ना, तो दूसरी कंडीशन में ही कर देता हूँ। नंबर 2 क्या आता है, देखो। नंबर 2 में एक आयत है, इस आयत की वही
ये एल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये बी क्या है, चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर चारों तरफ दो ए मीटर चौड़ा रास्ता हमने बना दिया अंदर। इसके अंदर चारों तरफ ए मीटर चौड़ा रास्ता, इसकी जो लंबाई है क्या है, ये रास्ता हमने बना दिया ए मीटर चौड़ा रास्ता। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आपने कहा जी 2a एल प्लस बी माइनस 2a। क्या हो गया, 2a एल प्लस बी माइनस 2a रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते के अलावा, क्या कह रहा हूं, रास्ते के अलावा, सुनना, पहली कंडीशन ये तो हो गया ए नंबर। दूसरा नंबर, रास्ते के अलावा शेष जगह का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा आपका, एल 2a बी माइनस 2a, ये हो जाएगा आपका। कौन सी जगह, मैं लाल लाल कर देता हूँ, रास्ते के अलावा जो शेष जगह वो क्या बचेगी, ये बचेगी आपकी ये वाली जगह जहाँ पे लाल लाल चला रहा हूँ मैं आपको, ये वाला इसका। ये कंडीशन कब है, जब आयत के अंदर हमने कोई रास्ता वहां पे बनाया है। कब है, आयत के अंदर बनाया है। कब बनाया है, आयत के अंदर, पार्क के अंदर। लेकिन एक दूसरी कंडीशन आ गई, आपने कहा जी तीसरा नंबर दो, चलो इसमें हमने कहा जी पार्क के बाहर क्या दो आप, पार्क के या मैदान के बाहर, पार्क के बाहर रास्ता। उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, एक आयत है, इसकी चौड़ाई ये एल है, ये इसकी ब्रेथ बी है। अब इसके बाहर रास्ता बना रहे हैं हम, रास्ता क्या कर रहे हैं, बाहर बना रहे हैं। इसके हमने क्या किया, रास्ता इसको बाहर कर दिया। तो रास्ता को आपको मालूम है मैं हमेशा किससे कर रहा हूँ, काले से कर रहा हूँ। तो ये रास्ता वाला निकाल लो अब यहाँ, ये रास्ता है। और आपको मालूम है इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, वो ए मीटर है। तब आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल, नंबर ए, रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकालोगे आप, 2a एल प्लस बी प्लस 2a। और अगर पूछा जाए रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल, नंबर बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, रास्ता सहित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल प्लस 2a और यहाँ बी प्लस 2a। मतलब पूरे का हमने ले लिया, पूरे को ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले थे, आप इनको नोट कर लेंगे तो ये बड़े आपके काम आएंगे। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कैसे क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे सीधे अपने क्वेश्चन में, इतना आप नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन में आपको और अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारी बताऊंगा सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 में। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े एक आयत बना लिया आपने। ये कह रहा 25 मीटर लंबा है यहां से लेके यहां तक, और 15 मीटर चौड़ा है यहां से लेके यहां तक। आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं। कह रहा भैया बीचों बीच आपने रास्ता बना दिया, यहाँ पे ये दोनों यहाँ से ऐसे इनको काट गई समानांतर, बिल्कुल बीचों बीच। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो बोला जी 2 मीटर है। ये जो इनकी जो चौड़ाई है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की
वो कितनी है, 2 मीटर है। तो क्या पूछा गया है, घास वाला क्षेत्रफल कितना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है घास वाला क्षेत्रफल क्या है। तो हमसे मेरे भाई ये एरिया पूछा गया है, ये वाला रास्ता वाला एरिया नहीं पूछा गया जहां मैं पेन चला रहा हूं, केवल वो एरिया आपसे पूछा गया है। बहुत गौर से देखना मेरे भाई। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमसे रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है घास वाला एरिया जो नीले पेन से मैंने चला रखा है, हमसे ये पूछा गया है। तो आप कह सकते हो रास्ते के अलावा, रास्ते के अलावा शेष शेष भाग का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो क्या हो जाएगा, L माइनस ए और L माइनस बी। L क्या है, L यहाँ 25 है। A क्या है, A क्या है मेरे भाई, तो A है 2, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा है, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। 2 L माइनस ए, बी माइनस ए, सॉरी ये आएगा B माइनस ए। B कितना है, 15 है, 15। A कितना है, 2 है। 25 में से 2 गया 23, 15 में से 2 गया 13, 13 39, 2 3 3 26 2 299 वर्ग मीटर। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया था फार्मूला कि अगर किसी रास्ते, कोई एक आयताकार पार्क है, ग्राउंड है, अगर उसकी लंबाई L है, समझना मेरी बात, उसकी चौड़ाई जो है B है, उसकी चौड़ाई B है, और इसमें बीचों बीच A चौड़ाई का 2 रास्ते समानांतर बिल्कुल बीचों बीच एक दूसरे को काट रहे हो। कैसे, देखो ये जो एक रास्ता आ गया, इसकी चौड़ाई क्या है, A है। एक रास्ता ये हो गया, इसकी भी चौड़ाई क्या है, A है। ये क्या है, यहाँ पे A है, इसकी जो चौड़ाई है A। तो अगर आपसे कहा जाए खाली का एरिया बताओ, ये जो खाली भाग पड़ा हुआ है रास्ते के अलावा, अगर इसका एरिया बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, L माइनस ए और B माइनस ए। लेकिन अगर आपसे इस खाली के अलावा ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाए रास्ते का बताओ, रास्ता मतलब मैं आपको बता दूं रेड वाला, देखो जेड कर दे रहा हूं, रास्ते का, ये रास्ते का है एरिया। अगर रास्ते का पूछा जाता आपसे, अगर रास्ते का एरिया पूछा जाता आपसे, रास्ते का, तब क्या होता वहां पे, तब होता आपका ए एल प्लस बी माइनस ए। पीछे मैंने बताया है। अब अगर इसी क्वेश्चन में, ये कह देता कि भैया मुझे रास्ते के अलावा शेष भाग का एरिया नहीं बताओ, मुझे बताओ रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बताया उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ए एल प्लस बी माइनस ए। ए कितना है, 2 है, एल प्लस बी दोनों जोड़ दो 40, माइनस ए 2 घटा दो 2, 2 और 38, 38 दूना 46, यानी कि रास्ते का जो क्षेत्रफल कितना आ जाता है, 46 वर्ग मीटर। 46 वर्ग मीटर। लेकिन रास्ते का पूछा नहीं गया आपसे, पूछ रहा रास्ते के अलावा जो शेष भाग का जो एरिया है ना, वो पूछा गया था। तो मैंने आपको बता दिया, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा ए कोष्टक में L प्लस बी माइनस ए, और अगर आपसे रास्ते के अलावा जो है चीज, ये वाला जो खाली जो पड़ा हुआ है वो पूछा जाए, तो L माइनस ए और B माइनस ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 में जल्दी से। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है। देखो अभी मैंने एक आपको वो बताया था फार्मूला, बिल्कुल जस्ट अभी कह रहा है, अगर मान लो ये L, समझना मेरी बात, अगर ये L है और ये B है, और मैं आपसे कह दूं कि इस आयत के अंदर या इस आयताकार पार्क के अंदर
एक ए मीटर चौड़ाई का रास्ता अगर बनाया जाए चारों तरफ, तो बनाओ भाई। हमने कहा ठीक जी, चौड़ाई ए है, चारों तरफ हमने इसके पास एक बना दिया। इसकी चौड़ाई क्या है, ये ए मीटर है, यहां से लेके यहां तक। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, भी दो दो, दो बार फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। ये रास्ता है पूरा आपका, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल अभी बताया था मैंने आपको, 2a l+b-2a। रास्ते के अलावा, रास्ते के अलावा शेष जगह का क्षेत्रफल, मतलब कौन सा एरिया, जहां मैं पेन चलाऊंगा वो वाला एरिया, यानी ये एरिया, जो एरिया खाली है आपका, ये वाला एरिया। इसमें क्या होगा, l-2a और b-2a। अब मेरे भाई याद करने का तरीका क्या है, आपने कहा सर ये क्या आप बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब भी किसी आयत नुमा आयताकार पार्क के अंदर जब भी कोई रास्ता करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस, यहाँ माइनस माइनस आ रहा है। और जब भी इसके बाहर रास्ता हम बनाएंगे किसी आयत के बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। सिंपल तरीका यही है। ए यहाँ पे दो बार क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन में चलो, कह रहा है यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया गया है, तो रास्ते की चौड़ाई बतानी है हमको। यानी कि आपको रास्ते का क्षेत्रफल, इसका मान दिया गया है, एल और बी का मान दिया गया है, ए का मान आपको निकालना है। इस वाले को यहाँ पे ले आओ, लगा दो। 2a चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई पूछी गई, ए का मान निकालना है। एल का मान कितना है, तो आपने कहा जी एल का मान है 38, बी का मान कितना है 32, और -2a कर लो आप। ए ना मानो तो एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बराबर कितना है 600। अब एक काम करो, यहाँ से 2a ऐसे रहने दो, 32 और 38 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, -2a बराबर 600। एक ये यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा, दो यहाँ से आप कॉमन ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, दो कॉमन आप यहाँ से ले लो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का वहाँ भाग दो, कितना आएगा 150 आएगा, तो यानी a 35 माइनस a बराबर कितना हो जाएगा 150। अब यहीं पे आप कुछ काम नहीं करो, यहीं पे ए का मान रख के देख लो कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए 3 करोगे यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 35, 35 में से 3 जाएगा, ये तो 3 आएगा, 35 में से 3 जाएगा तो ये 0, ये नहीं आएगा, ए 3 नहीं आएगा, 5 तो 5 ये हो जाएगा, और ये 5, 5 यहाँ रखोगे, 35 में से 3, 30 5 15, यानी कि ए बराबर कितना आएगा, ए का मान आ जाएगा 5। यानी कि उस जो रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 5 मीटर होगी। यहाँ से सॉल्व मत करो, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप डायरेक्टली क्या करो, ए का मान रख दो। ए का मान आपने 3 रखा, नहीं आया, ए का मान आपने 5 रखा, तो इक्वेशन सॉल्व हो रही है। यानी कि वो जो रास्ता है वो कितने मीटर चौड़ा होगा, 30 का बी, वो होगा 5 मीटर चौड़ा रास्ता आपका होगा। तो आपको आ गया रास्ते के क्षेत्रफल, मैंने बता दिया आपको। ये क्या कंडीशन है, अंदर वाली, जब अंदर बना है। अगर यही कंडीशन बाहर होती है, अगर ये रास्ता जो है, अब हमारे पास देखो, अगर ये होता हमारे पास, ये इसकी एल है, तो ये इसकी बी है, और कह दिया इस पार्क की हम रास्ता बाहर बना रहे हैं जी, अब अंदर नहीं बना रहे, बाहर बना रहे रास्ता। यानी कि रास्ता हमने बाहर बना दिया, ये रास्ता बनाया यहाँ से, और बोल दिया इस रास्ते की चौड़ाई क्या है जी, तो आपने बोला जी इसकी चौड़ाई वही है ए। तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता, तब रास्ते का, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता मेरे भाई, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल जो मैं चला रहा हूँ, तो आप बोलते 2l+b+2, ये हो जाता नहीं हो जाता, हो जाता बिल्कुल। फिर ये बोलता पूरे एरिया का क्षेत्रफल क्या है, तो आप बोल दो l+2a और ब्रैकेट में b+2, ये हो जाता, ये आता रास्ते का क्षेत्रफल, और ये हो जाता है इसकी पूरे एरिया का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से करना था, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, फार्मूले याद कर लो। तो वो बिना फार्मूले की भी आ जाएगा, लेकिन बिना फार्मूले क्या होगा, ये वाली क्वेश्चन जब यहाँ सॉल्व करोगे ना बिना फार्मूले के, तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फार्मूले से क्या हो रहा है, आपका कम से कम इसमें 2 मिनट का समय बच रहा है, अगर फार्मूला आपने याद कर लिया तो।
वैसे भी आप कर सकते हो, वैसे भी करके बता दूंगा, लेकिन मेरा मकसद है केवल आपका समय की बचत करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 6,000 रुपए है। कमरे की चौड़ाई बताओ भाई। ठीक है, एक तरफ लिख लिया कमरा, इधर कमरे की बात हो रही है और इधर दरी की बात हो रही है। तो कुछ नहीं करना, कमरे का क्षेत्रफल आप दरी के क्षेत्रफल के बराबर करो। दरी मतलब डी होता है एल बी एल डी, कमरा मतलब क्या होता है, रूम होता है एल आर कर दो। मतलब कमरे की लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल दरी की लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल के बराबर कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से कमरे का क्या पूछा है, कमरे की चौड़ाई पूछी, चौड़ाई निकाल लेंगे। एल का मान कमरे कितने दिया है, तो आपने बोले एल का मान दे रखा है 15 मीटर लंबा कमरा है, 15 मीटर इंटू बी हमें निकालना है कमरे का, जूम बी छोटा आर, आर का मतलब क्या है रूम। अब दरी कितनी मीटर चौड़ी है, तो आपने बोला जी दरी है जो 75 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब इस 75 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो आपको 100 का भाग देना पड़ेगा इनटू। अब कह रहा है जो 75 मीटर जो दरी है ना, उसको बिछाने का खर्च, दरी की चौड़ाई दे दी। अब जब खर्च की बात कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा होगा, वो लंबाई बता रहा होगा। भाई चौड़ी तो हो गई, इतनी चौड़ी हो गई, लेकिन अब उसकी लंबाई क्या है हमें नहीं मालूम है। तो लंबाई की जगह उसने क्या कर दिया, उसने बोला कि भैया 50 मीटर, सॉरी 1 मीटर जो है 50 रुपए की है, तो पूरी कितनी लंबाई तक जा रही होगी, वो 6,000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो इसका क्या करेंगे हम, 6,000 में 50 का भाग दे दो आप। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी दरी की लंबाई। तो यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, देखो दरी की जो चौड़ाई है वो 75 सेंटीमीटर, 100 का भाग दे दो, मीटर में चेंज हो गई। लंबाई की बात करी जाएगी तो आपको मालूम है कि 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो लंबाई निकाल लो, 6,000 रुपये खर्चा आ रहा है और उसका रेट क्या है, तो आपने बोला जी 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये प्रति मीटर। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लो, सब कुछ आ जाएगा। ये जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ठीक है। 15×5 = 75 होता है, ये 15 से 15 काट दो, यानी कि जो कमरे की लंबाई होगी वो, सॉरी चौड़ाई जो होगी कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 31 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32। एक श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से, कह रहा एल है, बी है, लंबाई जो उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, 8 मीटर अधिक है। अगर हमने चौड़ाई x मान ली तो लंबाई क्या होगी, x+8 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्षेत्रफल कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक्स लंबाई में गुणा चौड़ाई कर दो। अब कह रहा है इसकी जो लंबाई है, समझना मेरी बात, ये लंबाई जो है कह रहा 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, यानी कि इसमें +7 हमने और कर दिए, लंबाई हो गई भैया। चौड़ाई क्या आ रही है, कह रहा है चौड़ाई में कमी कर दो, कितनी कमी कर दो, 4 सेंटीमीटर की, यानी कि x-4 कर दो। हमने यहाँ पे लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करी और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी करी, फिर भी इनका जो क्षेत्रफल अब आ रहा है वो पहले वाले क्षेत्रफल के ही बराबर होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कोई फर्क इनके नहीं पड़ता। तो हमने वृद्धि करी, यहाँ कमी करी, और इनका जो क्षेत्रफल आया उसको पहले वाले के बराबर ही हम कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है। सॉल्व कर लो, यहाँ से कैसे आएगा, x² + 8x बराबर, ये x+15 हो जाएगा और x-4। सॉल्व करो इसको, x² + 15x - 4x और 15 चौको 60, और यहाँ पे x² + 8x, x² और x² कट जाएगा, ठीक है। 15 में से 4 जाएगा, 11 आएगा, 11 को
11 आएगा, 8 को उधर ले जाओ, 60 को उधर ले आओ, यानी 3x बराबर कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है, श्याम पट्ट की लंबाई बतानी है। लंबाई क्या मान रखी थी भैया, x प्लस 8 मान रखी थी, l का मान निकाल लो। यानी कि 20 में क्या करो, अब 8 को जोड़ दो, 28 मीटर। यानी उस श्याम पट्ट क्या होता है, बोर्ड, इसको बोल सकते हैं श्याम पट्ट। यानी कि उस बोर्ड की लंबाई कितनी होगी, उस पढ़ाने वाले बोर्ड या श्याम पट्ट की लंबाई होगी आपकी 28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई बताओ। कह रहा आयत का क्षेत्रफल भैया, ये आयत हो गया, ये आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की क्या है, 108 मीटर लंबे, ये 108 मीटर है, ये आपसे पूछा गया है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको दे रखा है, कितना है, 72 सेंटीमीटर। ये है 72 सेंटीमीटर, ये भी 72, ये 72 है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। L का मान 108 है, B का मान आपसे पूछा गया है, B ही कर दो। A का मान 72 है, तो इसको 72 इंटू 72 कर दो। अब कर सकते हो आप इसको, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, पिछंग 18, 24 तिहाई 72, 36 दुना 72, 24 दुना 48, यानी कि 48 मीटर सेंटीमीटर जो भी है। क्या पूछा गया था 33 नंबर में, तो उस आयत की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 48 मीटर, यानी 33 का डी हो जाएगा, 33 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। ठीक है, कह रहा है कि वर्ग का 90%, वर्ग के क्षेत्रफल का 90% जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपने कहा 360 वर्ग मीटर। तो जब हमसे वर्ग का भुजा पूछी गई है तो वर्ग का हमें क्षेत्रफल जो है पूरा 100% मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कह रहा आयत का जो क्षेत्रफल है वो 360 वर्ग मीटर है, जो कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। तो 90% जब 360 है तो हमें वर्ग का पूरा क्षेत्रफल चाहिए, यानी 100% कितना होगा, तो निकाल लो आप, बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्या परसेंटेज लिख दो, वो कट जाए, कोई दिक्कत नहीं। 9 चौको 36, यानी कि 400 वर्ग मीटर, ये वर्ग का क्षेत्रफल आया है। अब आपसे वर्ग की क्या पूछेगी, भुजा पूछेगी, तो आपको मालूम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 400 आ गया, ए का मान निकाल लो, तो यानी कि 20 मीटर उस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, वो 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 400 का अंडर रूट निकालोगे तो 20 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इसको इंपॉर्टेंट देता हूँ, दिल्ली पुलिस में ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है ना। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा पहले मैं आपको। अगर ये वर्ग है मेरा, अगर ये वर्ग है तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो होता है √2 भुजा। अगर ये a है यहां से यहां तक, और ये हमने मान ली v है, ये v है, तो v का क्या हो जाएगा, v बराबर √2a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पहली बात तो ये है।
वर्ग में विकर्ण क्या होता है? अगर एक वर्ग जिसकी भुजा ए है तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? रूट टू ए होगा। ये आपको हमेशा इतना याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्ग, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है जी, हमारा ये वर्ग है, इसकी भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपने कहा जी इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इस वर्ग का। अब कह रहा है इस वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग के विकर्ण पे बने, ये विकर्ण है, इस पे भी एक आपका यहां से ऐसे क्या बन गया? ये आपका एक बन गया। तो मुझे ये बताओ कि अगर इसके विकर्ण, विकर्ण पे क्या कह रहा है? विकर्ण, वर्ग के विकर्ण पे बने, तो वर्ग के जो पहले वाला वर्ग था, अगर उसके विकर्ण पे हम कोई एक वर्ग बना देंगे, तो ये अगर v है तो ये भी v होगी, ये भी v होगी और ये भी v होगी। और आपको खुद अच्छे से मालूम है, नया नया वर्ग की भुजा क्या होगी? तो आपने कहा जी ये v होगी। और v का मान क्या होता है? रूट टू ए होता है। v का मान क्या होता है? रूट टू ए होता है। तो हमें मालूम पड़ गई कि जो नया वाला जो वर्ग है उसकी भुजा क्या है? रूट टू ए। और क्षेत्रफल आपको मालूम है, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर यानी कि रूट टू क्या? ए का होल स्क्वायर। कितना आएगा? टू ए स्क्वायर। पहले वाले का क्षेत्रफल ए स्क्वायर आ रहा था, अब जो नया बना है उसका आ रहा है टू ए स्क्वायर। दोनों का अनुपात पूछा गया है, अनुपात निकाल दो। ए स्क्वायर अनुपात टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा यानी कि 1:2। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। भाई जो नया वाला आपका वर्ग है, समझना मेरी बात, जो नया वाला वर्ग है उसके लिए भुजा यही तो है, ये वाली। ये नया वाला वर्ग है आपका, नया वाला। आपको मालूम वर्ग की जो चारी भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और कह रहा पुराने वाले विकर्ण जो है, विकर्ण पे ही वर्ग हमने बना दिया है। यानी कि पुराना वाला जो वर्ग है उसका विकर्ण v है। और आपको मालूम v क्या होता है? v होता है रूट टू ए। हमने माना था पुराने वाली जो भुजा है वो कितनी है? a है। तो उसके अनुसार, पुराने वाले भुजा के अनुसार इसका जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा? रूट टू ए हो जाएगा। यानी कि उस नए वाले वर्ग की जो भुजा होगी वो कितना आएगा? रूट टू ए होगी। और क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर होता है, तो रूट टू ए का स्क्वायर कर दिया तो क्या गया? टू ए स्क्वायर। पुराने वाला की क्या है? ए स्क्वायर। नए वाले कितना है? टू ए स्क्वायर। दोनों कर लिया तो अनुपात कितना आ गया? 1:2 आ गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहले, कांस्टेबल वाले में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो वर्ग है ना, वर्ग, एक हमने वर्ग बना लिया। यहाँ देखो, ये वर्ग बन गया हमारा। वर्ग के अंतःवृत्त, तो हमने इसके एक अंदर बना दिया वृत्त। काम चला लेता है, मेरा हाथ सही से चल नहीं पा रहा है तो वृत्त भी सही से नहीं बन पा रहा है। देखो ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। अगर हम बात करें इसकी त्रिज्या की, तो आप कह सकते हो कि वर्ग की जो भुजा होगा, जो ये भुजा है इसका ही आधा क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अगर हमने वर्ग के अंदर कोई वृत्त बनाया है तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगा? भुजा का आधा, वर्ग की भुजा का आधा ही होगा हमेशा। ठीक है ना, हो जाएगा, वो देखने में भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हम a मानेंगे तो यहाँ फिर a/2 आ जाएगा। तो एक सिंपल काम कर लेते हैं, हम ये करते हैं कि हम ये मान लेते हैं ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, तो वर्ग की भुजा मान ली हमने, वर्ग की भुजा 2a मान लो आप। वर्ग की भुजा मान ली हमने 2a, सामने माना। ऐसा इस वजह से कर रहे हैं कि अगर हम 2a नहीं मानेंगे, a मानेंगे ना, तो फिर त्रिज्या हमारी a/2 आएगी, फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो हमने मान लिया
कि यहां से लेके यहां तक क्या है, ये 2a है। क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए हम वैल्यू को आगे पीछे भी मान लेते हैं। तो हमें मालूम पड़ गया कि जो इसके अंदर जो वृत्त है ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या आएगी, ये a हो जाएगी। यही क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। हमें वर्ग की भुजा 2a मानी हमने इस वाले वर्ग की, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r क्या होगी, तो आपने बोला ये हो जाएगी 2a/2, यानी कि a हो गई। इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहो तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तो वर्ग के अंदर आ गया। अब एक काम और बोला है कि वर्ग के अंदर तो हो गया, निकाल लेंगे क्षेत्रफल, लेकिन इस वर्ग के बाह्य वृत्त, वर्ग के बाहर बनने वाला वृत्त, बाहर कैसे बनेगा भाई, अंतर्वृत्त और परिवृत्त। परिवृत्त मतलब बाहर वाला कुछ बनेगा। आप ऐसे देखो, बाहर वाला जो वृत्त बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, चारों भुजाओं को वो टच करेगा। जैसे सही से बन नहीं पाया है, लेकिन इस तरीके से ही बनेगा बाह्य वृत्त। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या मुझे निकालनी, तो उसके दो तरीके हैं निकालने के। एक तो हम ये कह सकते हैं इसकी त्रिज्या निकालनी तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की दूरी ही त्रिज्या हो जाएगी आपकी, सबसे सिंपल तरीका। ये जो है बाह्य वृत्त वाले के लिए इस पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो हम निकाल सकते हैं ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, समझना मेरी बात। ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि क्या है मिडिल पॉइंट है, ये 2a का आधा है यहाँ से। तो ए और ए, आप v का मान बड़ी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो, तो त्रिज्या उसकी निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल लो। आप कैसे निकाल सकते हो, एक तरीका और बताऊंगा फिर मैं आपको। तो परिवृत्त, अब यहाँ पे परिवृत्त आ गया, परिवृत्त यानी कि वृत्त, सॉरी, वर्ग के बाहर बनने वाला की त्रिज्या, त्रिज्या r कैसे निकालोगे, तो आपको मालूम है अगर ये हमने r मान ली है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस त्रिभुज लगा दो, क्या आ जाएगा, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। तो r का मान क्या होगा, √2a। इतना समझ में आया नहीं आया। पहले वाले की त्रिज्या हमें मालूम पड़ गई कितनी, ए आ रही थी। दूसरी वाले की जो बाहर बना तो उसकी कितनी त्रिज्या है, उसकी आ गई √2a। पहले वाले का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, समझना मेरी बात, r1 स्क्वायर। दूसरे वाले क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। दोनों का हमसे अनुपात ही तो पूछा गया है। r1 का मान कितना है, a है, पाई a स्क्वायर अनुपात पाई। r2 का मान कितना, √2a है, तो √2a के स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 1:2 आ जाएगा यहाँ से। अब ये आपको ना याद होना चाहिए कि किसी वर्ग के अंदर बनने वाले वृत्त और बाहर बनने वाले वृत्त के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:2 होता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप जब पेपर करने जाओगे तो इसको सॉल्व नहीं करोगे, आपको मालूम होगा, आप सीधे वहां टिक लगाओगे और अब 36 का, भाई 1 मिनट रुको जरा, 36 का है, ठीक है, तो सीधे करके आ जाओगे। लेकिन अगर आपने कहा कि सर यहां से मत करो, तो एक तरीका हमारे पास और भी है। मैंने आपको अभी बताया था, अगर मुझे परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो हमने कहा था भैया कि जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2a होता है। ए मतलब भुजा होता है, क्या होता है, भुजा होता है। अगर हम इस विकर्ण की बात करें, ये जो विकर्ण है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा व्यास हो जाएगा। परिवृत्त के लिए वर्ग का जो विकर्ण है क्या काम करेगा, वो उसके व्यास का काम करेगा, ठीक है। तो विकर्ण हम निकालना चाहे तो √2, और भुजा क्या मानी थी, भुजा हमने मान रखी 2a, बड़े वाले के लिए 2a। अब आपको मालूम है कि ये तो पूरा व्यास हो जाएगा इसका विकर्ण, लेकिन जब हमें त्रिज्या निकालनी होगी ना तो इसका आधा करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। जब इसको आधा हम करेंगे यहाँ पे तो इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा r निकालने के लिए। जब r निकालोगे 2 का भाग दोगे, उससे मिला के वही आ जाएगा √2a, जो कि आपका यहाँ निकल के आ रहा था, √2a आ जाएगा। तो वहां से भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 में
37 जल्दी से। क्वेश्चन 37, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको मालूम भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ए स्क्वायर होता है इसका, ठीक है। पहले 10 थी तो 10 कितना हो गया, 100 हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है जो नया क्षेत्रफल है इसमें 10 की क्या कर दिया आपने, इसमें वृद्धि कर दी। कितने की वृद्धि कर दी? 10% की, 10% की वृद्धि कर दी आपने। तो 10 वाली चीज कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, यानी 11 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। सब मिला के 21% की उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। भाई आपने भुजा को 10 मान लिया, मान लो आप 10, हमने 10 क्यों माना है? हम जानते हैं कि भुजा का भुजा से गुणा होगा वही क्षेत्रफल होगा, तो 10 में गुणे 10 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। और आपको मालूम है जब भी आप परसेंटेज अगर काउंटिंग करो ना, तो जो आपका प्रारंभिक मान है, जो आपका मूल मान है, अगर आप उसको 100 बना लोगे ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम चालाक थे थोड़े, हमने कहा एक काम करते हैं, हम चालाकी ऐसे करते हैं कि हम शुरू की वैल्यू ही उसको 10 मान लेते हैं। 10 क्यों मानी? हम जानते हैं कि 10 हमने इस मानी है क्योंकि 10 में 10 का गुणा होगा तभी 100 आ जाएगा, तो हमने पहली भुजा 10 मान ली थी। अब कह रहा है कि उसने क्या करा है, उसने भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई है। 10 में अगर 10% की वृद्धि करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? वो 11 हो जाएगी। 10 का या तो सीधे 110% निकाल लो, 11 आएगी, या फिर 10 में 10 का 10% एक होता है, उसको जोड़ोगे तो 10 एक कितना? 11 हो जाएगा। तो अब जो भुजा आ गई अब कितनी होगी? 11 हो गई। तो ये 11, ये 11, यानी 11 11 181, सॉरी 121, जो पहले 100 आ रहा था क्षेत्रफल अब 121 आ रहा है, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कुल मिला के 21% की बढ़ोतरी हो गई है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जाके परसेंटेज एक बार बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक वर्ग की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा वर्ग की परिमिति, आपको मालूम है वर्ग की परिमिति क्या होती है? 4a होती है। अब कह रहा है इस वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप है वो किसके बराबर है? एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या के समान है, ठीक है। कह रहे वृत्त की त्रिज्या के समान है यानी आर के समान है। हमने वृत्त की त्रिज्या आर मानी है। कह रहे ये जो क्षेत्र सॉरी परिमाप है, जो जो वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो ये इक्वेशन हो गई। अब कह रहा है जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना है? 39,424 है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मान कितना दिया है? 39,424 दे रखा है आपको। पाई का मान क्या होता है? तो आपने कहा जी पाई का मान होता है 22/7। समझना मेरी बात, 22/7। 22 से आपको भाग देना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाला काम आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ना जल्दी से फोन जल्दी से इसमें भाग दे के आपको दिखा देता हूँ कि कितना आएगा। आपका भी समय बच जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा समय बच जाएगा, लेकिन पेपर में तो आपको ही करना पड़ेगा। 39,424 में भाग देना पड़ेगा आपको 22 का, तो कितना आएगा? 1792 आएगा। 39,424 ही है, 39,424। 22/7 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 39,424, 39,424 में 39,424 में 22 का भाग दे दिया। 1792 इंटू 7 कर दो, इंटू 7, 12,544, 12,544, 12,544।
आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 12,544। अब 12,544 को सॉल्व करना है आपको, तो आप सॉल्व कर सकते हो। भाई क्या दिक्कत आ रही है यार इस क्वेश्चन में भाई मेरे। यार ये कैलकुलेशन का ना मामला बड़ा खराब है भाई। अच्छा इन्होंने कर लिया, तो यहाँ पे ये का मान कितना आ गया आपका, आर का मान आ गया 16 112 आ गया। यहाँ पे आर का मान कितना आएगा, आर का मान आ जाएगा आपका, मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको, ये आ गया आपका 16 × 7 आ जाएगा यहाँ से आर का मान। जब आर का मान 16 × 7 आ गया, ठीक है ना, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि किसके बराबर है, ये 4a के बराबर है, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 7 हो जाएगा। तो 4 × 16 4 आया, तो एक कितना आ जाएगा, 7 × 28, यानी कि उस वर्ग की जो भुजा आ गई वो आ गई 28। अब आपसे पूछा गया क्या है, पूछा गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल लो वर्ग का। यहाँ पे 28 का क्या कर दो आप, 28 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 88 64, चार किस में आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 784 है। कितना आएगा, 784 वर्ग मीटर। तो आज के लिए क्वेश्चन 38 तक ही रखते हैं, इसके बाद और चलेंगे आगे, जल्दी क्वेश्चन खत्म कराएंगे आपका। थोड़ा सा थका हुआ हूँ और थोड़ी सी नींद भी आ रही है, इस वजह से आज का सफ़र यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में से आगे क्वेश्चन करवाएंगे, जल्दी क्वेश्चन खत्म करने की उम्मीद रखता हूँ।